Hello, bachcho, let's read the question first. Now, question says that mass of alpha particle is less than sum of masses of 2 protons and 2 neutrons equal to mass of 4 protons equal to mass of 4 neutrons equal to sum of masses of 2 protons and 2 neutrons. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज मास डिफेक्ट. देखो बच्चों, मास डिफेक्ट क्या होता है कि अगर जो मान लेते हैं कोई भी न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. तो जब मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट फॉर्म में होते हैं, जब ये कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो बच्चों जो कंबाइंड न्यूक्लियस का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक्चुअल मासेस के सम से कम होता है, क्योंकि कुछ पार्ट जो मास का होता है बच्चों वो एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है. इसीलिए जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस बनता है उसका मास इंडिविजुअल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास से कम होता है. अब इसी को क्या कहते हो, मास डिफेक्ट कहते हो बच्चों, डेल्टा एम. अब यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है. हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2He4. तो इसमें बच्चों 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे. तो वास्तव में इसका जो मास होगा, मास ऑफ 2He4 जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, लेस देन मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन से कम होगा. क्योंकि आपको पता है मास डिफेक्ट के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस के सम से कम होता है. तो बच्चों यहाँ पर ये आपका ऑप्शन देखो ए एग्जैक्टली सही कह रहा है, राइट. ए सही हो जाएगा. बी कह रहा है मास ऑफ 4 प्रोटॉन्स के सम के, नहीं बच्चों. सी कह रहा है मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है, नहीं. डी कह रहा है इक्वल टू मासेस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, नहीं बच्चों ये भी सही नहीं है, कम होता है. तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. So I hope you understood it well. Best of luck.